आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां अचानक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अचानक राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल रेमंड डेका से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अब तय हो चुकी है। सूत्रों के हवालों से खबर है कि 18 अगस्त से पहले ही 3 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो आखिर कौन होंगे वो चेहरे जो साय सरकार की कैबिनेट में शामिल होंगे, कैसे बदलेंगे राजनीतिक समीकरण और किन जातीय व सामाजिक संतुलनों को साधने की कोशिश की है, पूरे घटनाक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अचानक राजभवन पहुंचना राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रेमंड डेका से मुलाकात की और सूत्रों की माने तो नए मंत्रियों के नामों की सूची भी सौंप दी है। दरअसल सुबह ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा था, इंतजार कीजिए, जल्द ही विस्तार होगा, और अब तक घटनाक्रम ने तेजी पकड़ ली। बीजेपी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री 22 अगस्त से पहले विदेश दौरे पर जा रहे हैं और उससे पहले ही 3 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। फिलहाल सरकार में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री है और अब 3 नए चेहरे शामिल होने वाले हैं। अब आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधायक और 14 मंत्री है। छत्तीसगढ़ में भी 90 विधायक है और यहाँ लंबे समय से 13 मंत्री बनते आए हैं। संविधान के मुताबिक कुल विधायकों के 15% ही मंत्री हो सकते हैं, यानी 90 विधायकों वाले राज्य में 13.5 मंत्री बन सकते हैं। और यही वजह है कि इस बार छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों का फार्मूला अपनाया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, वो 3 नाम कौन से होंगे। सूत्रों की माने तो सबसे आगे जो 3 नाम उभर कर सामने आए हैं वो है अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल, आरंग से विधायक गुरु खुशवंत सिंह और दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों नाम अब तक की चली आ रही चर्चाओं से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं गुरु खुशवंत साहिब की। आरंग सीट से विधायक गुरु खुशवंत न सिर्फ एक जनप्रतिनिधि है बल्कि सतनामी समाज के बड़े धार्मिक गुरु भी हैं। वे भंडारपुरी गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी है और संत गुरु घासीदास के वंशज हैं। भाजपा ने 2023 चुनाव में उन्हें टिकट देकर बड़ा दांव खेला था और उन्होंने पूर्व मंत्री शिव डहरिया को भारी मतों से हराया। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर उन्हें कैबिनेट में जगह मिलती है तो भाजपा अनुसूचित जाति वर्ग में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा। सूत्र बताते हैं कि गुरु खुशवंत को मंत्री बनाने के पीछे सिर्फ राजनीतिक संतुलन ही नहीं बल्कि संगठनात्मक दबाव भी है। उनके पिता गुरु बालदास भाजपा में आने से पहले कांग्रेस का समर्थन करते थे। 2018 में उनकी नाराजगी से भाजपा को नुकसान हुआ था, लेकिन 2023 से पहले ही वे बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि यदि गुरु खुशवंत को मंत्री नहीं बनाया गया तो गुरु बालदास की नाराजगी एक बार फिर पार्टी को भारी पड़ सकती है, इसलिए उनका नाम लगभग पक्का माना जा रहा है। अब बात करते हैं अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल की। इनका नाम इसलिए खास है क्योंकि इन्होंने विधानसभा चुनाव में दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हराकर बड़ा उलटफेर किया। सरगुजा संभाग कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन भाजपा ने यहां अग्रवाल को उतारकर सिंहदेव को करारी शिकस्त दी। इसके बाद से ही राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक समीकरण देखें तो ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद से वैश्य समाज का सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। राजेश अग्रवाल के मंत्री बनने से इस खाली जगह को भरा जा सकता है। तीसरे नाम पर नजर डालें तो वो है दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव। आरएसएस से जुड़े यादव की छवि संगठन प्रिय नेता की है और माना जा रहा है कि आरएसएस ने भी उनके नाम पर जोर दिया है। यादव समाज ओबीसी वर्ग में साहू समाज के बाद सबसे बड़ी आबादी रखता है, इसलिए भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि गजेंद्र यादव को मंत्री बनाकर पार्टी ओबीसी वोट बैंक को मजबूती से साथ पाएगी।
राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार में 11 मंत्री है। मुख्यमंत्री साय के पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा और कई अहम विभाग हैं। 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसके अलावा रामविचार नेताम दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा मंत्री पद पर हैं। अब 3 नए चेहरे आने से सत्ता का समीकरण और भी दिलचस्प हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी संगठन भी नए मंत्रियों को लेकर सक्रिय है। सूत्रों की माने तो हाईकमान से हरी झंडी मिल चुकी है और अब बस तारीख का ऐलान बाकी है। राजनीतिक गलियारों में तारीख 17 या 18 अगस्त बताई जा रही है। तो अब साफ है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से पहले कैबिनेट का विस्तार लगभग तय है। सूत्रों से जो 3 नाम निकलकर सामने आए हैं, गुरु खुशवंत सिंह, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव, अगर ये मंत्री बनते हैं तो न सिर्फ जातीय और सामाजिक समीकरण बदलेगा बल्कि भाजपा की रणनीति भी और मजबूत होगी। हालांकि अंतिम फैसला दिल्ली दरबार ही करेगा। अब बाकी निगाहें 18 अगस्त से पहले होने वाले उस राजकीय समारोह पर टिकी है जब नए मंत्री शपथ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।